आप किसी बंद घर में जाते हैं, वहां आपको एक कमरा नजर आता है। आप उस कमरे में जाते हैं, उस कमरे में पूरा अंधेरा होता है। यदि आपके पास ढेर सारी मोमबत्तियां और केवल एक माचिस की तीली हो, तो आप उस अंधेरे कमरे में उस एक माचिस की तीली से कितनी मोमबत्तियां जला सकते हैं? इसका जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। चलिए बताते हैं इस सवाल का जवाब। सवाल में पूछा है कि अंधेरे कमरे में आप एक माचिस की तीली से कितनी मोमबत्तियां जला सकते हैं। तो इसका जवाब है एक भी नहीं, क्योंकि जब आप माचिस की तीली जलाएंगे उस कमरे में उजाला हो जाएगा, वह कमरा अंधेरे वाला नहीं रहेगा। एक बार 3 लोगों को अपने दोस्त का खून करने के इल्जाम में पकड़ लिया जाता है। तीनों ही कहते हैं मैंने खून नहीं किया। इसकी तहकीकात के लिए डिटेक्टिव बीरबल को बुलाया जाता है। पहला दोस्त कहता है ये चिन्मय था, जिसने हमें पार्टी के लिए घर पर इनवाइट किया था। जब मैं कमरे में आया तब अंधेरा होने की वजह से कब मेरे कदम खून पर पड़ गए पता ही नहीं चला। दूसरा दोस्त कहता है मैं जब अंधेरे कमरे में आया तो इस लाश से टकरा कर गिर गया और मेरे हाथ में यह खंजर आ गया। तीसरा दोस्त कहता है अंधेरे में मैं भी इस लाश पर गिर गया, जिससे मुझ पर खून के छींटे पड़ गए। मैंने खून नहीं किया। क्या आप बता सकते हैं कि चिन्मय का खूनी कौन है? इसका जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। चलिए बताते हैं इस सवाल का जवाब। खून से बने कदमों के निशान और हाथ में खंजर का आना, यह सब अंधेरे में अनजाने में हो सकता है, लेकिन शर्ट पर खून के छींटे तभी आ सकते हैं जब चिन्मय को करीब से खंजर मारा गया हो। तीसरा दोस्त झूठ बोल रहा है। सबसे पहले वही घर में आया और चिन्मय को खंजर मारकर घर की लाइट्स बंद करके बाकी लोगों के आने का इंतजार करने लगा। एक दिन युगल नाम का लड़का अपनी कार से दूसरे शहर जा रहा होता है। लंबा सफर तय करने के बाद युगल को रास्ते में भूख लगाती है। कई मील आगे जाने पर युगल को एक ढाबा नजर आता है। वह कार से उतरकर उस ढाबे में चला जाता है। उस वक्त ढाबे पर उसे मिलाकर केवल 4 कस्टमर ही होते हैं, जिससे उसे खाना के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है। खाना खाते खाते अचानक ही युगल की मौत हो जाती है। ढाबे का मालिक डिटेक्टिव बीरबल को फोन लगाता है। डिटेक्टिव बीरबल बाकी तीनों से पूछताछ करते हैं जब खून हुआ तब तुम कहाँ थे? मैं खाने के बाद बिल पे कर रहा था। मैंने उसे जहर नहीं दिया। मैंने तो खाने का ऑर्डर दिया था। तब तक मैं फोन पर बात कर रहा था। मैं वॉशरूम गया हुआ था, जहाँ भीड़ होने की वजह से मुझे देरी हो गई। मैंने खून नहीं किया। क्या आप बता सकते हैं कि तीनों में झूठ कौन बोल रहा है? इसके लिए आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। चलिए बताते हैं इस सवाल का जवाब। पहला कस्टमर कहता है वह खाने का बिल पे कर रहा था। दूसरा कस्टमर कहता है वह फोन पर बात कर रहा था। लेकिन तीसरा कस्टमर कहता है उसे वॉशरूम में देरी हो गई क्योंकि वहां भीड़ थी। लेकिन ढाबे पर तो केवल 4 ही कस्टमर थे। इसका मतलब तीसरा कस्टमर झूठ बोल रहा है। युगल को जहर उसी ने दिया है।